बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आज की वीडियो आपके लिए एजुकेशन के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये ऐसी चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसके बारे में शायद आपने थंबनेल में पढ़ लिया हो, और अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो वेल एंड गुड, बट अगर आप नहीं जानते तो आज की वीडियो देखने के बाद आप इस हवाले से यकीनन जान लेंगे। और अगर आप इस चीज़ को यानी कि फ्लैश कार्ड को अपनी स्टडी के दौरान इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो यकीन जानिएगा कि आप इसके फ़ायदे देख के हैरान हो जाएंगे। आज की वीडियो में इसी हवाले से बात करेंगे कि फ्लैश कार्ड होता क्या है, इसे किस तरह से बनाया जाता है और इसके साथ साथ इसके कौन कौन से फ़ायदे हैं। तो अगर आप ये सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं। सबसे पहले नंबर पर फ्लैश कार्ड होते क्या हैं। फ्लैश कार्ड बेसिकली छोटे छोटे कार्ड होते हैं जिस पर आप स्टडी के बारे में लिखते हैं, कुछ भी टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह उसके बारे में लिखते हैं। आप चीज़ों को लॉन्ग टाइम तक याद रखने में वो आपको हेल्प आउट करते हैं। फ्लैश कार्ड आप काट के किसी भी जो आपको कार्ड मिलते हैं उसे कटिंग करके भी आप छोटे छोटे फ्लैश कार्ड बना सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप इसे मोबाइल पे एप्लीकेशन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म की इस हवाले से आपको एप्लीकेशन में मिल जाती हैं, और इसके अलावा साथ साथ आप वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को भी इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, फ्लैश कार्ड बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले नंबर पर हमने बात की फ्लैश कार्ड होते क्या हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि फ्लैश कार्ड को किस तरह से बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले नंबर पर जो काम करना है, 5 हिस्सों में 5 चीज़ों का आपने ख्याल रखना फ्लैश कार्ड को बनाने के लिए। पहला काम आपने करना है, आपने डिसाइड करनी है इन्फॉर्मेशन कि आप क्या अपने फ्लैश कार्ड पर लिखना चाहते हैं। डिसाइड करें कि कौन सी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि वो इंग्लिश का एक वोकैबुलरी वर्ड भी हो सकता है, वो कोई की कंसेप्ट भी हो सकता है, आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का कोई कंसेप्ट मेन कंसेप्ट भी हो सकता है। इसी तरह से कोई स्पेसिफिक मैथ का या फिजिक्स का या केमिस्ट्री का कोई फार्मूला भी हो सकता है जिसको आप मेमोराइज करना चाहते हैं, याद रखना चाहते हैं। वो आपने पहले नंबर पर डिसाइड करना है कि आप कौन सी चीज़ को लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, याद रखना चाहते हैं। नंबर 1 स्टेप ये है। जब आपने वो क्लियर कर लिया, फिर आपने क्या करना है, आपने फ्लैश कार्ड लेना है। उसके फ्रंट साइड पे उसकी बेसिकली 2 साइड्स होंगे, फ्रंट एंड बैक साइड। फ्रंट साइड पे आपने क्या करना है, उस टर्म को, उस कंसेप्ट को, आपने उस कंसेप्ट का नाम लिख लेना है, उस वर्ड का नाम लिख लेना है, उस वोकैबुलरी वर्ड का नाम लिख लेना है, उस फार्मूले को लिख लेना है। मेन जो फ्रंट पेज पे उसका नाम लिख लिया। अब थर्ड स्टेप की तरफ चले जाना है, उसका बैक पेज आ जाएगा, फ्लैश कार्ड की बैक साइड आ जाएगी। बैक साइड में आपने जो भी कि आपने फ्लैश कार्ड की फर्स्ट साइड पे लिखा फिजिक्स, दूसरी तरफ आपने उसकी डेफिनेशन लिख ली शॉर्ट फॉर्म में, कि जो की पॉइंट आपने अंदर से लिख लिया कि जो चीज़ आपको रिमाइंडर देने के लिए, याद दोबारा करने के लिए आपको पता हो कि यार ये की है, इसका कि तो मैं इस चाबी की मदद से इस ताले को खोलने में कामयाब हो पाऊंगा। कोई लॉन्ग क्वेश्चन है, जिस तरह से एसएसटी की बात की जाती है, उसका लॉन्ग क्वेश्चन लिखा और दूसरी तरफ उसके आप की पॉइंट्स लिख सकते हो, और उस की पॉइंट्स के साथ आप इस तरह से भी चीज़ें ऐड कर सकते हो जो आपको कल को दोबारा रिवाइज करने में, याद करने में हेल्प आउट करें, मदद करें। फिर आपने चौथा स्टेप करना है, आपने स्टेप 2 और 3 को रिपीट करते रहना। यानी कि फर्स्ट स्टेप पे आपने डेफिनेशन का नाम, दूसरी तरफ उसको उस डेफिनेशन को लिख दिया, आपने उस टर्म का नाम, उस टर्म को दूसरी तरफ शॉर्टली एक्सप्लेन कर दिया। एक्सप्लेनेशन में आपने ज़्यादातर उन अल्फाज का चुनाव करना है, उन अल्फाज को इस्तेमाल करना है, या वो अंदर से टर्म ढूंढ के लिखनी है जो आपको कल को रिमाइंडर देने में हेल्प आउट करे। कि अपना जो आपको कंसेप्ट समझ आया आप वो कोशिश करो, लिखो, ना कि आप बुक को पकड़ो, बुक को टोटली उधर कॉपी करना शुरू कर दो, फिर आपको फ़ायदा नहीं होगा। आपने लिखना कि यार इससे मुझे क्या समझ आया, और अब मैंने ये चीज़ इस पे लिखनी है, और इस चीज़ को जब मैं कल को रिवाइज करूंगा तो इससे मुझे पूरे कंसेप्ट की समझ आ जाएगी इस एक चीज़ को देखने के बाद। अब लास्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 5वें नंबर पर आपने क्या करना है, फ्लैश। अब एक चैप्टर अगर आपने सॉल्व किया तो उसमें आपके फ्लैश कार्ड की टाइप्स बनेगी, आपके मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनाइज कर लेना है अलग-अलग फ्लैश कार्ड को, कि ये यार एक टाइप के फ्लैश कार्ड हैं, ये दूसरी टाइप के फ्लैश कार्ड हैं, ये तीसरी टाइप के फ्लैश कार्ड्स हैं। उनको अलग-अलग आपने कर लेना। उसके आपको फ़ायदा ये होगा कि कल को जब आप रिवाइज करोगे तो आप उनका इजीली यूज़ करके उधर से देख के तो आपको पता होगा कि यार मैंने ये एक टॉपिक के रिलेटेड चीज़ें हैं, ये दूसरे हैं, ये तीसरी है। तो अलग-अलग उन चीज़ों को आप अलग-अलग से फ्लैश कार्ड्स को रख सकते हो। अब बात करते हैं फ्लैश कार्ड बनाने से आपको फ़ायदा कौन कौन सा हो सकता है। पहले नंबर पर आपको फ़ायदा ये होगा कि आप एक्टिव रिकॉल करने में कामयाब हो पाएंगे। कोई भी चीज़ है, कोई भी इंफॉर्मेशन है जिसको आपने कभी रिकॉल करना, तो आप अपने फ्लैश कार्ड को पकड़ोगे और उससे आसानी के साथ उसे रिवाइज और रिकॉल करने में कामयाब हो पाओगे। कोई भी इंफॉर्मेशन है, आपको दोबारा से पूरी बुक को पढ़ना या पूरे चैप्टर को या पूरे पेजेस को दोबारा से नहीं पढ़ना पड़ेगा, बल्कि आपको उधर से उस टॉपिक का नाम मिल जाएगा। बैक साइड पे आपको उसकी रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कुछ भी जो भी फैक्ट एंड फिगर जो भी हो सकता है उसके रिलेटेड, उस टॉपिक रिलेटेड बैक साइड पे लिखे होंगे, आप पढ़ लोगे, आपको पता चल जाएगा कि ये टॉपिक है, इसके में ये
ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये मेरे पास आ गई। नंबर 1 फ़ायदा आपको ये होगा। दूसरे नंबर पर आपको फ़ायदा ये होगा कि फ्लैश कार्ड अगर आपके पास मौजूद है तो आप हर जगह आपको अपनी बुक्स सारी की सारी लेके जानी नहीं पड़ेंगी, बल्कि आपको फ्लैश कार्ड मौजूद है, छोटे छोटे कार्ड होंगे या आपके मोबाइल के अंदर मौजूद हैं। आप उधर से देख के ईजिली अपने सारे के सारे डाटा को रिवाइज कर पाओगे, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को रिवाइज कर पाओगे, सारे के सारे लेसन को आसानी के साथ रिवाइज करके अपने लेसन, अपने जो एग्जाम के लिए तैयारी या अपने टेस्ट के लिए तैयारी कर पाओ। इसी तरह से तीसरा फायदा जो आपको फ्लैश कार्ड को इस्तेमाल करने की वजह से होगा वो ये है कि आप पूरे टॉपिक में से मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल के उस पर लिख लोगे। मतलब कि जो भी आपने एक चैप्टर पढ़ा, एक टॉपिक पढ़ा, आपके फ्लैश कार्ड पे जो उसका मेन थिंग है, जो भी उस टॉपिक की जो मेन मतलब उसका मगज़ है, वो आपको निकाल के उस पर आप रख लिया। अब आप उसको आसानी के साथ पढ़ सकोगे, उसकी आसानी के साथ समरी आप पढ़ के आप सारी चीज़ों को रिमाइंड दोबारा से करने में कामयाब हो पाओगे, दोबारा से आपको सारी चीज़ों को खंगालना नहीं पड़ेगा। इसी तरह से फ्लैश कार्ड को इस्तेमाल करने का चौथा फ़ायदा जो आपको होगा वो ये है कि आप किसी भी चीज़ को लॉन्ग टर्म तक अपनी मेमोरी में याद रख पाओगे। जब आप फ्लैश कार्ड को डेली बेसिस पर यूज़ करोगे, पढ़ोगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 से 7 मिनट लगाओगे तो उस फ्लैश कार्ड को पढ़ते हुए आप पूरे एक चैप्टर को रिवाइज करने में कामयाब हो पाओगे। तो आप उसकी मदद से आप अपने जो भी आपने चीज़ें सीखी, लर्न की, वो अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेके जाने में कामयाब हो पाओगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि एग्जाम्स के नज़दीक आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि यार एक लफ्ज़ दिखाना, एक चीज़ बताना, आपको सारे कंसेप्ट अच्छे तरीके से आपके माइंड में क्लियर होंगे। इसी तरह से पांचवा और सबसे बेहतरीन फ़ायदा जो है वो ये है कि जो इसको फ्लैश कार्ड को इस्तेमाल करने के साथ साथ आप ये कर सकते हो इसकी मदद से कि आप अपना टेस्ट खुद ले सकते हो, अपना टेस्ट खुद ले सकते हो। और इसको आप इस तरह से कर सकते हो, आपने अगर बॉक्सेस बना लिए 2, एक में आपने कुछ कार्ड रख लिए, सारे कार्ड रख लिए, अब आप एक एक कार्ड पकड़ते गए, जो आपको उनमें से आता है वो आप दूसरे में रखते जाओगे, और जो आपको पता है कि यार अच्छे तरीके से नहीं आता उसे आपने दोबारा पहले में ही रख लिया। अब आप नीचे लिख सकते हो कि यार ये मुझे 100% यकीन है कि ये चीज़ें जो बी बॉक्स में चली गई हैं मुझे 100% ये सारे फ्लैश कार्ड आते हैं, जबकि ए में इनमें थोड़ी कन्फ्यूजन है, इनमें थोड़ी प्रॉब्लम है, इनको मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, इनको मैं अच्छे तरीके से दोबारा सॉल्व करूंगा और दोबारा से लर्न करूंगा, याद करूंगा, या जो भी इनमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है उसे मैं लेके आऊँगा। तो ये 5 सबसे पहले नंबर पर टिप्स बताए आपको कि जिसकी मदद से आप एक अच्छा बेहतरीन फ्लैश कार्ड बना सकते हो, और उसके बाद 5 इसके फ़ायदे बताए जो आपको फ्लैश कार्ड बनाने से हो सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बड़ी हेल्पफुल साबित होगी इंशाल्लाह। अगर तो ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस चीज़ के हवाले से, इस चीज़ के रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को पुट कर सकते हो। इंशाल्लाह जहाँ तक पॉसिबल हो सका मैं आपके क्वेश्चन को रीड करूँगा और उसके आंसर के हवाले से एक वीडियो आप तक लाजमी नहीं